तो हम वायरस के बारे में बात कर रहे थे, आज हम जो है ना लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, एक इसमें हमारे पास लाइटिक साइकिल आ जाता है, एक इसमें हमारे पास लाइसोजिनिक साइकिल आ जाता है। ठीक है, लाइटिक एंड लाइसोजिनिक। लाइटिक साइकिल को हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। लाइटिक साइकिल कौन से फेजेस करते हैं? लाइटिक फेज हम इनको कहते हैं। ठीक है, वायरुलेंट फेजेस भी हम इनको कहते हैं। लाइसोजिनिक हमारे पास कौन से फेज करते हैं? टेम्परेट फेज हो गए हमारे पास। ठीक है, या हम इनको लाइसोजिनिक फेज भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास किस तरह होता है लाइफ साइकिल? एड्सॉर्प्शन हमारे पास सबसे पहले, यानी उसके ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन। उसके बाद ये लोग फिर पेनिट्रेशन करते हैं। पेनिट्रेशन के बाद हमारे पास इनके रिलेशनशिप आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर वायरुलेंट होंगे तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो ये लोग फिर 200 फेजेस हमारे पास ऑलमोस्ट 20 मिनट में आ जाते हैं, 20 से 25। ठीक है, और इसके बाद ये फिर वापस तैयार हो जाते हैं किसी दूसरे बैक्टीरियोफेज पे अटैक करने के लिए। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे 200 का पूछ सकते हैं। ठीक है, मिनट 20 से 25 मिनट। बाकी जो ये ऊपर मैंने पढ़ा है, वायरुलेंट पूछ सकते हैं, टेम्परेट पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप होता है? लाइसोजिनिक में हमारे पास होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, HG, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, लाइटिक लाइफ साइकिल है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास होस्ट मशीनरी पे ये लोग टेक ओवर कर लेते हैं, होस्ट। ठीक है, बट जो लाइसोजिनिक है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमारे पास होस्ट गेस्ट रिलेशन, और जब कोई ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिनको हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास ये लोग यानी हम कहते हैं मेंटल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कोई यानी कोई हार्श कंडीशन आ जाए तो बस फिर वो लोग वायरुलेंट साइकिल, लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास डफनॉट, DOUGHNOUT या गोस्ट, ये हमारे पास क्या है? इट इज द रिमेनिंग, डफनॉट और गोस्ट इज द रिमेनिंग आउटसाइड पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना बैक्टीरियोफेज अपने सारे जीनोम वगैरह अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो जो बाहर जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसको डफनॉट कहते हैं या हम गोस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइसोजिनिक साइकिल में हमारे पास प्रोफेज भी बनता है। ठीक है, प्रोफेज। ठीक है, तो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है, और जब हमारे पास कंडीशन एडवर्स हो जाए, हार्श कंडीशन आ जाए, तो यही प्रोफेज जो होगा ना वो हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या स्टार्ट कर देगा? उसके बाद ये हमारे पास लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? अभी मैंने पहले भी कहा कि इसको हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इंजाइम है, एक होलिन इंजाइम है हमारे पास, और एक हमारे पास एंडोलाइसिन इंजाइम है। होलिन एंड एंडोलाइसिन प्रोटीन है। ठीक है, इंजाइम आर प्रोटीन, बट दे आर प्रोटीन किसके लिए यूज होते हैं? दे आर यूज फॉर बस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, बस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को पाड़ने के लिए हमारे पास होलिन एंड एंडोलाइसिन यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेज के वेक्टर को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वेक्टर। इसको हम लैम्डा फेज के, ठीक है, इसका हमने आई थिंक MCQs भी हम कर रहे थे, उसमें ही हमारे पास आया था लैम्डा फेज कि बैक्टीरियोफेज का वेक्टर क्या कहलाता है? लैम्डा। और इट इज मोर एफिशिएंट देन बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये बहुत एफिशिएंट हमारे पास है। ठीक है, बहुत सही है। अच्छा, इट्स लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये कितना बेस पेयर 15 से लेकर, ये क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 15 से 20 बेस पेयर ये हमारे पास ले जा सकते। ठीक है, वेक्टर किसके लिए यूज होते हैं? एक जगह से दूसरे, एक वायरस से दूसरे वायरस, बैक्टीरिया ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी थर्ड पार्टी के जरिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई चीज ले जाना। ठीक है, हम फिर ये लैम्डा वेक्टर यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।